Hello, good morning to all my warriors. Today I have brought for you the final part of क्वेश्चन टैग। आज जो हम लोग लाए हैं ये क्वेश्चन टैग का फाइनल पार्ट होगा और ये पार्ट थर्ड होगा। जरा जो दो पार्ट आपके पास गया है मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। तो हमने बोला था क्या कि क्वेश्चन टैग ये डॉट वाला क्वेश्चन होता है। इसमें स्पीकर किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से उसमें कन्फर्म होना चाहता है और इसीलिए इसके पास कितना पार्ट होता है तो दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो होगा वो मेन स्टेटमेंट होगा और दूसरा पार्ट होगा वो क्वेश्चन टैग होगा। फिर बोले थे क्या कि अगर मेन नोट में अगर मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, लेकिन यदि आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। फिर हमने बताया था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपने देखा था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन स्टेटमेंट चाहिए, है ना। और मेन स्टेटमेंट के बाद उसके बाद में एक कॉमा लान के और वर्ब टू बी या ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसको हम नोट से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट एक लेके चलाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लेके चलाएंगे। इस तरीका से हमने देखा था क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। फिर हमने बोला था कि यदि आपके मेन स्टेटमेंट में हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, लिटिल हो, फ्यू हो, अगर ये 5 वर्ड है तो फिर आप समझ जाइए कि आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है और जो क्वेश्चन टैग जो जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। फिर हमने एक नोट पार्ट में देखा था कि यदि आपके मेन स्टेटमेंट में आ लिटिल या आ फ्यू आ जाए तो ये मेन स्टेटमेंट को पॉजिटिव या सफिशिएंट मीनिंग देता है, जिससे कि आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाता है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव चला जाता है। अच्छा, फिर हमने बोला था कि फिर कौन सी बात था, फिर ये वाला बात था कि जब आपके ये बात था कि जब मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऐसा बोले थे कि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिवल नाउन हो सकता है, वर्बल नाउन हो सकता है, अर्थात किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो जनरली पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। अगर आपके मेन स्टेटमेंट में अगर प्रोनाउन नाउन आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में वो प्रोनाउन का रूप ले लेगा वही सब्जेक्ट। तो इतनी सारी बातों हमने देखा था और फिर आज जो हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे तो देखिएगा, when the subject to the main स्टेटमेंट इज इट या देयर। यदि आपके मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट या देयर हो, क्या बोले भाई कि यदि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट या देयर हो तो ये रह जाएगा इट रिमेन्स द सेम इन द क्वेश्चन टैग्स। तो ये क्वेश्चन टैग में भी सेम ही रह जाएगा। फिर से एक बार समझिए, हमने बोला क्या कि यदि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट हो या देयर हो तो ये क्वेश्चन टैग में भी सेम रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि देयर आर बॉयज इन द क्लास, ऐसा बात बोले तो आप कहिएगा ना कि देयर आर बॉयज इन द क्लास, वर्ग में लड़के हैं, तो आप कहिएगा कि हमारा मेन स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव जा रहा है तो इसका टैग क्या जाना चाहिए, तो आप कहिएगा कि टैग जाना चाहिए नेगेटिव। आपके पास यहाँ पर क्या है वर्ब, यहाँ पर है वर्ब आपका, तो ये वर्ब टू बी है आर, और इससे अगर मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव तो टैग जाएगा नेगेटिव और आर नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका आरंट, और सब्जेक्ट आपका देयर है तो इसको देयर ही लाइएगा और इंट्रोगेशन मार्क लेके चलाइएगा। इट और देयर वाला केस में सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि इट इज नॉट लव, इट इज नॉट लव, तो आप कहिएगा कि मेन स्टेटमेंट जो है से हमको नेगेटिव दिख रहा है और वास्तविक ये नेगेटिव है, तो आप क्या बोलिएगा
तो आप बोलिएगा यही बात कि क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव जाएगा, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा तो आपके पास वर्ब है इज, तो इज को इज रखिएगा। अब ये जो ईट है भाई, इसको आप ईट को ईट रखिएगा, और इस तरीका से इंट्रोगेशन मार्क एक लेकर चलाइएगा, आपका टैग लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि देयर आर few books in the लाइब्रेरी। ये बोल रहा है ना कि देयर आर फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो आप जैसे ही आपका मेन स्टेटमेंट क्या जा रहा है, तो आप कहिएगा कि जैसे ही हम फ्यू देखें तैसे ही हम समझ गए कि हमारा मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है। और जब मेन स्टेटमेंट नेगेटिव तो इसमें टैग क्या जाएगा, तो आप कहिएगा कि नेगेटिव ये मेन स्टेटमेंट है, तो टैग जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आर है और सब्जेक्ट आपका क्या है, देयर है। कैसे पता चला कि नेगेटिव है, तो यहाँ फ्यू से देखिए, आपके पास क्या बोले थे कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, लिटिल हो और फ्यू हो, अगर ये 5 वर्ड है तो आप समझ जाइएगा कि हमारा मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है। और जब आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। हो गया। एक आती कोई एग्जांपल और देखिए, जैसे बोले देयर इज आ लिटिल कर दो, देयर इज आ लिटिल मिल्क इन दिस बकेट। ऐसा बात बोले कि देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दिस बकेट, इस बाल्टी में दूध है, कुछ दूध है, मानो इतना दूध जिससे कि काम चल सकता है। तो आप कहिएगा ना कि हमें दिख गया। अब आपका मेन स्टेटमेंट क्या जा रहा है, तो अब आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा है। तो आप कहिएगा कि अभी तो बात किए कि अगर लिटिल रहे, फ्यू रहे, हार्डली, स्कार्स, रेयरली, तो ये आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव जाएगा। लेकिन यहाँ भी तो लिटिल है, तो वो नोट वाला पॉइंट याद कीजिए कि हमने बोला था आ लिटिल की बात नहीं किया था। अगर आपके सेंटेंस में आ लिटिल हो या फिर आ फ्यू हो तो ये पॉजिटिव या सफिशिएंट का मीनिंग देता है, अर्थात ये पॉजिटिव अर्थ देता है। और जब आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या जाना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव लगा दीजिए। तो आप कहिएगा कि इज नोट को इजेंट कर देंगे, हमारा सब्जेक्ट देयर है तो ये देयर ही रह जाएगा, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखिए, कितना हुआ, 2, 4। जैसे बोले कि इट इज वी, हम लोग हैं ऐसा, तो आप कहिएगा कि हमारा मेन स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव जा रहा है। और जब ये पॉजिटिव जाएगा तो फिर टैग क्या जाएगा, आप कहेंगे कि नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट इट और इंट्रोगेशन मार्क। मैं आपको थोड़ा सा इट और देयर वाला भी बताए हैं, और जरा सा यहाँ भी बता देते हैं। कौन सी बात यहाँ बताना है कि बाबू इट वाला केस में इट हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इट के पास अपना सिंटैक्स होता है, और ये क्या करेगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा वर्ब लेगा, है ना, यानी इज या वाज लेगा, है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम बोले कि अगर देयर वाला केस में, तो देयर का अपना कोई सिंटैक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा किस पर, तो ये डिपेंड करेगा रियल सब्जेक्ट पर, अर्थात कॉम्प्लीमेंट पर, कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर हमने बोला कि हाँ, यहाँ पर देयर के बाद में इज आया, फिर यहाँ के बाद में देयर के बाद में आर आया, तो कैसे, ये डिपेंड करता है रियल सब्जेक्ट आपका बॉयज है, बॉयज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए कि आपका रियल सब्जेक्ट जो है वो मिल्क है, और मिल्क आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगा है। इस तरीके से भाई हम लोग अच्छे से नोट बनाएंगे, और बेहतर ऑथेंटिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक देके हमारा हौसला को बुलंद कीजिएगा। और आगे हम देखते हैं क्या कि हाँ, ये बात को देखेंगे कि अगर ये तो हुआ हमको सेंटेंस की बात, लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लगाना होगा तब हम क्या करेंगे, तो आइएगा बात करेंगे आगे।
नोट अवश्य बनाना है दोस्त, नोट को छोड़ना नहीं है। एक हैंड रिटेन नोट अवश्य बनाना है। बार बार कहते हैं, हर एक वीडियो में कहते हैं, इसका मतलब जरूर कोई बात है नोट में। नोट में ही सारा बात है। आपकी सफलता में नोटबुक में आपका छिपा है। जो आप हाथ से बनाएंगे ना, वो पूरे जीवन आपको काम देगा नोटबुक। आइए तो आगे देखते हैं क्या हमने बोला कि द क्वेश्चन टैग्स टू द imperative sentence is always without note। क्या बोले भाई कि जो मेन स्टेटमेंट नहीं, हाँ, ये जो क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा बिना नोट का होगा। क्या बोले दोस्त, जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, हमेशा बिना नोट का होगा। तो इधर है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, यहां पर हेडिंग लगाते हैं क्या, इंपरेटिव, इंपरेटिव है ना। और यहां जो है आपका वो है क्वेश्चन टैग्स। तो क्या समझिएगा, अब देखिएगा, हमने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस हम आपको वॉइस में ही बताए हैं कि क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस से। लेकिन एक बात पुनः सुन लीजिए, यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑर्डर को दिखाता है, कमांड दिखाता है। ऑर्डर और कमांड दोनों का मतलब आदेश देना ही, लेकिन दोनों में फर्क है। ऑर्डर जो होगा वो हम आप जैसे सिविलियन लोग देंगे, लेकिन कमांड डिफेंस वाले लोग करते हैं, है ना। उसके बाद में प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। प्रोहिबिशन क्या है, तो एक नेगेटिव कमांड होता है। इसमें स्पीकर आपको कोई भी एक्टिविटी करने से, कोई भी काम करने से आपको बाधित करेगा, आपको मना करेगा, आपको रोकेगा। उसके बाद है एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह। इसमें आपको अच्छी अच्छी बातों को करने के लिए आपको मोटिवेट लोग करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। और फिर है क्या, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में आप किसी भी व्यक्ति से पोलाइट वे में बात करके, किसी से पोलाइट वे में आप बात करेंगे और किसी भी चीज को आप हासिल करेंगे। उसके बाद में है परमिशन, परमिशन यानी अनुमति। इसमें स्पीकर क्या करता है कि कोई भी एक्शन को करने से पहले किसी की इजाजत मांगता है, किसी से परमिशन मांगता है, किसी से आज्ञा मांगता है, तो वो होता है परमिशन। उसके बाद है बाबू क्या कि प्रपोजल, प्रपोजल इसमें पास्ट टाइम का सेंस होता है, इंटरटेनमेंट का सेंस होता है और मैरिज ऑफर का सेंस होता है ना। ये हो गया क्या, प्रपोजल। और कलेक्टिव सजेशन, इसमें सब चीज वैसा ही रहेगा। यदि पास्ट टाइम करते करते, यदि इंटरटेनमेंट करते करते अगर आपके जहन में, अगर आपके आत्मा में कुछ लॉस या फियर का सेंस आता है, तो वही प्रपोजल कलेक्टिव सजेशन का रूप ले लेता है। और आइए हम लोग देखते हैं, मैंने आपको प्रयास किया इंपरेटिव सेंटेंस समझाने का, शायद आपको समझ में आया होगा। अब अगर नहीं क्लियर हुआ होगा भाई, तो आप मेरा वॉइस वाला में जाइएगा, वॉइस वाला पार्ट में, वॉइस वाला वीडियो में वो बहुत बेहतर तरीका से हमने एक्सप्लेन किया है। और सेंटेंस अभी नहीं हमने पढ़ाया है, सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो और बढ़िया से देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे बोले क्या, अगर आपका ऑर्डर्स हो, है ना, ऑर्डर्स या कमांड, ऑर्डर्स या कमांड, तो इसका जो टैग जाएगा ये विल यू जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे विल यू जाएगा ऐसा। उसके बाद क्या बोले थे कि प्रोहिबिशन, ये नेगेटिव कमांड होता है। क्या होता है दोस्त, ये नेगेटिव कमांड। ये प्रोहिबिशन में इसमें जो टैग जाएगा, इसमें भी जो टैग जाएगा वो विल यू ही जाएगा। और तीसरा जो है वो है आपका एडवाइस। इसमें स्पीकर क्या करेगा, तो इसमें स्पीकर क्या करेगा, तो ये आपको अच्छे बातों के लिए आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। तो ये होता है एडवाइस, सलाह। और इसका जो टैग होगा मेरे दोस्त वो होगा शुड यू होगा। क्या होगा भाई, तो शुड यू होगा। एडवाइस के बाद है रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट। इसमें स्पीकर क्या करेगा, तो इसमें किसी भी व्यक्ति से पोलाइट वे में बात करेगा, तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हम्बल तरीके से पेश आएगा उसके सामने, ये होता है रिक्वेस्ट। और इसका जो टैग जाएगा वो जाएगा आपको कैन यू जाएगा। उसके बाद है बाबू परमिशन। क्या है, परमिशन, है ना। अगर परमिशन है तो इसका जो टैग जाएगा वो जाएगा विल यू। अब कहिएगा ये परमिशन क्या है, तो मैंने आपको बताया भी क्या कि इसमें स्पीकर क्या करेगा, तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, कोई भी किसी काम को अंजाम देने के लिए अगला की यानी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की आज्ञा की आवश्यकता होगा, यही होता है परमिशन। उसके बाद है बाबू प्रपोजल। क्या है, प्रपोजल या कलेक्टिव सजेशन। क्या दोस्त, प्रपोजल या कलेक्टिव सजेशन। मैंने आपको बताया कि प्रपोजल क्या है और कलेक्टिव सजेशन क्या है। प्रपोजल में क्या होगा दोस्त भाई, तो इसमें आप कहेंगे कि प्रपोजल में मौज मस्ती का सेंस होगा, पास्ट टाइम का सेंस होगा, इंटरटेनमेंट का सेंस होगा, और किस चीज का, तो मैरिज ऑफर का सेंस होगा। तो ये होगा आपका प्रपोजल। और इसका जो कलेक्टिव सजेशन और प्रपोजल का दोनों का जो होगा वो होगा टैग जाएगा आपका क्या, तो शैल वी जाएगा, है ना। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं शायद आपको सारी बात समझ में आया होगा। अब अगर हमारा वीडियो, बार बार कहते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे हमें एक उम्मीद अवश्य रहता है, एक लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुरु, है ना। उसके बाद में शेयर, और पढ़ने वाले बच्चों को ऑथेंटिक नॉलेज के लिए आप अगला के पास वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और क्या कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। और प्रतिदिन वीडियो इसी तरीका से धुआंधार तरीका से आपको एक्सप्लेनेशन जाता रहेगा। और अपना एक नोट कॉपी, प्रॉपर एक नोट कॉपी अपने हैंड रिटन करके अपने हाथ से बनाइएगा। और तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आया होगा। अब इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं और टैग लगाइएगा आप। चले, इजाजत है, इजाजत है। आइए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे का भाई, तो आप कहिएगा कर दीजिए। हमने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस इतनी सारे चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना, ये इतने सारे चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर्स दिखाएगा, कमांड दिखाएगा। मैंने ऑर्डर्स और कमांड दोनों को हमने एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर्स बाबू हम आप जैसे सिविलियन लोग करेंगे, लेकिन कमांड डिफेंस वाले लोग करते हैं। प्रोहिबिशन भाई बताएं, तो प्रोहिबिशन क्या, ये नेगेटिव कमांड होता है। इसमें स्पीकर किसी भी बात से किसी भी एक्शन को करने से आपको बाधित करेगा, आपको मना करेगा, आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, आपको रोकेगा। एडवाइस बाबू, इसमें आपको अच्छे से स्पीकर क्या करेगा, तो अच्छे अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करेगा, है ना, गंदे कामों के लिए वो मना करेगा, है ना, और आपको अच्छे भले कामों के लिए इंस्पायर करेगा। ये होता है बाबू एडवाइस। रिक्वेस्ट क्या होता है गुरु, तो रिक्वेस्ट जिसमें आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हो, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से हम्बल तरीके से आप उससे काम निकलवाना चाहते हो या काम लेना चाहते हो, तो पोलाइट वे में ये होता है रिक्वेस्ट। परमिशन, यदि आपको कोई भी एक्शन करने से पहले अगर किसी से आप इजाजत मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, तो वही होता है आपका परमिशन। और प्रपोजल बाबू हमने आपको फिर से बता रहे हैं क्या, कि प्रपोजल इसमें क्या होगा, तो इसमें पास्ट टाइम का सेंस होगा, इंटरटेनमेंट का सेंस होगा, मौज मस्ती का सेंस होगा, और कैसा सेंस होगा भाई, तो और मैरिज ऑफर का सेंस होगा। यही होता है प्रपोजल। अगर प्रपोजल करते वक्त, मौज मस्ती करते वक्त, पास्ट टाइम करते वक्त अगर कुछ लॉस या फियर का सेंस आवे, तो वही प्रपोजल किसका रूप ले लेता है, तो कलेक्टिव सजेशन का रूप ले लेता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अभी भी कोई अगर डाउट है तो आप डाउट में अपना एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जब नेक्स्ट पार्ट लेंगे तो हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर हम एग्जांपल देते हैं और बहुत बेहतर तरीका से आप लगाइएगा। आइए
जैसे बाबू आप वीडियो को शेयर भी किया कीजिए भाई। जब आपके लिए अगला इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें गुरु। आइए, जैसे हमने बोला कि कम टू हिम डायरेक्टली, टैग लगाइएगा। ये क्या है आप जानो। गेट आउट फ्रॉम हेयर, डोंट बिलीव एट others, don't smoke here, don't smoke। फिर बाबू don't get out at night। फिर है don't get out in the night। फिर है नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ पेन। फिर है काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी। चलिए भाई आप लगाइए, इसका टैग लगाइए। हमने आपके 7-8 कितना 2 4 6 8 9 को एग्जाम्पल आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया और इसका आप टैग लगाइए। तो आप कहेंगे ना, देखिएगा ध्यान से गुरु, आप कहिएगा ना कि देखिए यहाँ क्या है, तो कम टू हिम डायरेक्टली, सीधे उसके पास जाओ, ये ऑर्डर है। पता चल गया, सीधे उसके पास जाओ, तो ये ऑर्डर है। और ऑर्डर के लिए हम लोग अभी बात किए क्या कि इसका जो टैग होगा वो विल यू होगा। क्या होगा? तो विल यू। फिर हमने बोला कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से चले जा, यहाँ से दूर हो जा, ऐसा बात। तो आप कहिएगा ना कि ये भी ऑर्डर है, और जब ये भी ऑर्डर है तो इसका टैग क्या होगा साहब? तो आप कहिएगा कि विल यू होगा। फिर डोंट बिलीव एट अदर्स, दूसरों पर मत विश्वास किया करो। आप कहिएगा कि ये क्या है? तो ये एडवाइस है, ये सलाह है, और सलाह का हमने अभी देखा कि इसका जो होगा बाबू, ये जालिम दुनिया में किसी पे भी विश्वास करना उचित नहीं है ना। इसीलिए ये एडवाइस है, और इसका टैग क्या आ जाएगा गुरु? तो आप कहिएगा कि शुड यू जाएगा। डोंट स्मोक हेयर, यहाँ धूम्रपान मत करो, यहाँ बीड़ी सिगरेट मत जलाओ, यहाँ धुआं धुकुर मत करो। और ये आपका क्या है? तो ये आपका नेगेटिव कमांड है, और जब नेगेटिव कमांड है तो ये प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन के लिए टैग क्या था? तो आप कहिएगा प्रोहिबिशन के लिए टैग विल यू है। इस तरीका से। फिर बाबू डोंट स्मोक, अब ये केवल एक पार्टिकुलर पैलेस के लिए मना नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि धूम्रपान मत किया करो। यानी ये ऊपर वाला सेंटेंस में क्या था कि ये केवल पार्टिकुलर जगह के लिए मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ये सभी जगह के लिए मना कर रहा है। तो ये हुआ सबका एडवाइस हुआ, और ऊपर वाला आपका प्रोहिबिशन हुआ। तो इसका जो टैग आप लगाइएगा तो आप कहिएगा इसका टैग शुड यू होना चाहिए, है ना। बाकी ऊपर वाला हम कह रहा है कि यहाँ धूम्रपान मत करो, बाकी बाहर जाके कर सकते हो, हमसे दूर जाके कर सकते हो, हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ में कह रहा है कि डोंट स्मोक, यहाँ ही नहीं बल्कि कभी नहीं और कहीं भी नहीं आप धूम्रपान मत किया करो। इसमें एडवाइस है। डोंट गेट आउट, गेट हो गया, गो आउट कर दो, गो आउट। डोंट गो आउट, गोट हो गया ना, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट एट नाइट, रात में बाहर मत जाया करो। ये बोल रहा है क्या
कि रात में बाहर मत जाया करो। ये हो गया सबका क्या हो गया, तो ये आपका एडवाइस है, सलाह है। और यहाँ पर देखिएगा डोंट गो आउट इन द नाइट, ये बोल रहा है कि रात में बाहर मत जाओ, जाया करो नहीं बल्कि मत जाओ। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये हो गया आपका प्रोहिबिशन, और ऊपर वाला जो हो गया ये एडवाइस। आप कहिएगा कि दोनों तो सेम ही लग रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन बता रहा है। ये जब प्रीपोजिशन एट आता है ना तो वो रेगुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इन जो है ना ये किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी खास नाइट की बात कर रहा है, ये किसी एक रात की बात कर रहा है, जबकि ऊपर वाला में प्रत्येक नाइट की बात कर रहा है कि रात में बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और इसका इसीलिए बाबू इसका जो टैग होगा मेरे भाई ये क्या होगा, तो ये शुड यू होगा। क्या होगा, शुड यू होगा। और यहाँ डोंट गो आउट इन द नाइट, अब बताइए यहाँ जो है ये हमने अभी बताया कि प्रोहिबिशन है, नेगेटिव कमांड है, और इसका टैग क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि विल यू जाएगा। क्या जाएगा, विल यू जाएगा। अब जरा सा मैं आपको बता देता हूं कि सब में यू 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 सब्जेक्ट ही कहा जा रहा है। तो हमने आपको बात किया है कि पूरे इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो इव ही होता है, अर्थात सेकेंड पर्सन ही केवल होता है ना। इसीलिए हम क्वेश्चन टैग में यू को ला रहे हैं। आपको क्या बोले थे ना कि कोई भी चीज को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, सारी चीजों को हम मेंशन आपके सामने करेंगे। और सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतर तरीका से होगा, बहुत ही डिटेल वे में होगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगा। आप एक नोट जरूर बनाते रहे और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट आप करें। कैसे करना है आपको, एक लाइक देकर और एक चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिएगा। अब बताइए इस लहजे में अगर बोलिएगा तो कौन नहीं देगा आपका पेन, मिलेगा, बस मिलेगा। एक कहिएगा ए पेन देना, ऐसे को देगा भाई, ऐसे कोई नहीं देगा। लेकिन अगर इस लहजे में बोलिएगा कि कृपया करके मुझे एक पेन दीजिएगा, अवश्य बेचारा वो दे देगा। और ये हुआ आपका रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या बोला, टैग, तो आप कहेंगे कि कैन यू लगाएंगे। इस तरीका से फ्रेंड्स भाई। एक और है, काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया करके दया करके मुझे तंग ना करें। तो आप बताइए इसका टैग क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसका भी जाएगा कैन यू। तो इस तरीका से मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे बंधु, हम इंपरेटिव सेंटेंस को टैग लगाएंगे। और हमने फिर से आपको याद दिला दूं कि कोई भी एक सिंगल एग्जाम नहीं है जहां से यहां सवाल नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग से हर एक टॉपिक हम वैसा ही ला रहे हैं, वोकेबलरी भी लाएंगे, हर एक चीज करवाएंगे भाई। आप जरा सा सपोर्ट कीजिए, और जब लाइव आने लगेंगे ना गुरु, तो एक दिन में 2-2 टॉपिक 4-4 5-5 घंटा खड़ा हो जाएंगे आपके लिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस प्रयास करते रहना है और हैंड रिटन नोट बनाते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो हमें इजाजत दीजिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि परमिशन बचल है, परमिशन वाला नहीं आया, तो ले लिए होंगे। आइए अब हम बात करेंगे भाई आगे, और आगे आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बोला कि लेट मी राइट एन एप्लीकेशन, ऐसा बात बोले, मुझे आवेदन लिखने दीजिए, इजाजत मांग रहा है। ये क्या है आप जानो, आप लगाइएगा टैग। डोंट लेट हर वर्शिप इन द टेम्पल, टैग लगाइए।
फिर हमने बोला कि लेट हिम अर्न मनी, आप टैग लगाइए। फिर है आपका लेट अस प्ले फुटबॉल, इसका भी टैग लगाइए। लेट अस हेल्प द हेल्पलेस नाउ, लगाइए टैग। उसके बाद है लेट अस विजिट द ताज महल। ऐसा आप लगाइए, ये 5-6 सेंटेंस का आप टैग लगाइए और आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ही कह देगा कि ये क्या चीज़ है इसे। तो आइए हम लोग लगाते हैं। हमने बोला लेट मी राइट एन एप्लीकेशन, है ना, मुझे आवेदन लिखने दीजिए। इजाज़त मांग रहे हैं हम किसी से, तो आप कहिएगा ना कि ये परमिशन है, और परमिशन के लिए टैग क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि विल यू जाएगा। विल यू लगा दिए। डोंट लेट हर वर्शिप इन द टेम्पल, उसे मंदिर में पूजा मत करने दीजिए, ये भी परमिशन की बात है। तो इसमें टैग क्या लगाइएगा, आप कहिएगा कि विल यू, हमारे लिए क्या है टैग, तो विल यू। और बिना नोट का, ऐसा नहीं कि वॉन्ट यू कर दीजिए, कर देना नहीं, साफ तरीका से लिखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा बिना नोट का होगा। लेट हिम अर्न मनी, उसे पैसा कमाने दीजिए, परमिशन की बात है भाई। तो क्या होगा टैग, आप कहिएगा कि विल और यू और इंट्रोगेशन मार्क, इस तरीका से। लेट अस प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। अब बताइए फुटबॉल खेलेंगे, मौज मस्ती का सेंस है, पास टाइम का सेंस है, इंटरटेनमेंट का सेंस है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आप कहेंगे कि ये प्रपोजल है, और प्रपोजल है तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, शैल भी लाएंगे। आप कहिएगा सब में यू ला रहे हैं तो इसमें क्यों ला रहे हैं आप वी, तो इसीलिए ला रहे हैं भाई क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है ना प्रपोजल का और कलेक्टिव सजेशन का, वो बी ही होता है। ये आपको दिख रहा है आस, यानी लेट के बाद आ रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो इसका सब नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आप कहिएगा भी, केस तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ चुके हैं। अब आइए लेट अस हेल्प द हेल्पलेस नाउ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले बाबू, चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा। लेट अस हेल्प द हेल्पलेस नाउ, चलो अब लाचार लोगों की मदद करते हैं। इससे पता चल गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लगता है कि अब किसी भी चीज से डर है, लगता है इसके पहले कुछ गलत किया होगा, इसीलिए अब डर सता रहा है, तो अब ऐसा करने के लिए कह रहा है। तो अब ये कलेक्टिव सजेशन है, सामूहिक सुझाव है, इसीलिए यहाँ पर टैग जो आएगा ब्रदर वो विल शैल भी आएगा। क्या बोले, लेट अस विजिट द ताजमहल, चलो ताजमहल घूमते हैं। बताइए ताजमहल घूमिएगा तो वहां का पास टाइम का सेंस नहीं होगा, इंटरटेनमेंट का सेंस नहीं होगा, मौज मस्ती का सेंस होगा, तो कहिएगा जी हाँ होगा। और जब होगा तो हमें पकड़ में आ गया कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, तो प्रपोजल है। और प्रपोजल के लिए आप जानते हैं मेरे दोस्त कि जो टैग आएगा वो शैल भी आएगा। तो इस तरीका से मेरे दोस्त हमने आपको क्वेश्चन टैग समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये अच्छा अवश्य ही लगेगा, है ना, और नोट आप जरूर बनाएंगे। इस तरीका से हम क्वेश्चन टैग को भी समापन हम लोग कर दिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा कि एक नोट बनाते रहिएगा, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चीज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।